करती हूँ। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ द एब्डोमेन। हमने क्या पढ़ा था कि एब्डोमेन की कुछ लेयर्स होती हैं। सो यहाँ आपको नजर आएगा, दिस इज द स्किन। ये आपको नजर आ रही है सबसे बाहर वाली लेयर जो स्किन है, ये रही। उसके बाद वी हैव अ सुपरफिशियल फैटी लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। मैंने आपको बताया था कि सुपरफिशियल फेशिया की हमारे पास दो लेयर्स होती हैं। वन इज द कैम्पर्स फेशिया। ये देखें कैम्पर्स फेशिया, दिस इज द फैटी लेयर एंड इट हैज अ कैपेबिलिटी टू लेडन द फैट इनसाइड। जो हमारे बड़े बड़े पेट में जो बड़े बड़े हो जाते हैं, उनमें फैट कलेक्ट हो जाता है, वो इसी कैंपर्स फेशिया के अंदर। देखिए कितनी ज्यादा फैटी लेयर है। दिस इज द कैंपर्स फेशिया, दिस इज द पार्ट ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया। लेकिन ये सिर्फ एक नहीं है, वी हैव एन अनदर पार्ट ऑफ इट। दिस इज द डीप membranous layer of subcutaneous tissue, that is the scarpa's fascia. So scarpa's fascia is a part of the superficial fascia. This is the Kemper's fascia. पहले स्किन है, फिर कैम्पर्स फेशिया है, जिसमें पूरा फैट है। आप देखें जितना लोग मोटे होते हैं उनके पेट मोटे हो जाते हैं। मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि दिस कैंपर्स फेशिया हैज एबिलिटी टू कलेक्ट द फैट इनसाइड इट। ठीक है, तो ये अपने अंदर जो है फैट को कलेक्ट कर लेती है। उसके बाद ये आपके पास डीप मेम्ब्रेनस लेयर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डीप फेशिया है। अच्छा, डीप फेशिया क्या करती है? ये जो मसल्स हैं आपके, ये जो लेयर्स आपको नजर आ रही है मसल्स की, उनको उनको इन्वेस्ट करती हैं, पूरा उनको कवर कर लेती है। तो इन्वेस्ट, इसलिए इसका नाम होता है इन्वेस्टिंग डीप फेशिया। ठीक है, और जो है उसके बाद आपके पास ये देखिए मसल्स आ रहे हैं, ये मसल्स को कवर करती है आपकी डीप फेशिया। तो ये कवर किया हुआ है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है। ठीक है, ये आपने देखा इंटरनल ऑब्लिक है, ये आपने देखा ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये वाली जो लेयर है, दिस इज अ ट्रांसवर्सलिस फेशिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ट्रांसवर्सलिस फेशिया। और उसके बाद ये आपके पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है। मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट इज अ लेयर विच कंटेन्स द जो है आपके गोनेड्स इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, जब आप छोटे होंगे, बेबी होंगे, और जब कोई भी बेबी जो अपने मदर के जो है वूम में होता है, वो जो है उसके जो गोनाइड्स होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर। ये ट्रांसवर्सलिस फेशिया है, उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, उसके बाद ये जो लेयर है दिस इज कॉल्ड पेराइटल पेरिटोनियम। अच्छा, जब आप ये सारी लेयर्स ओपन करके पेराइटल पेरिटोनियम को ओपन करते हैं तो यू जस्ट गो इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी, और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आपको ह्यूज ऑर्गन्स नजर आते हैं, इंटेस्टाइन्स नजर आती हैं, आपको लिवर नजर आता है, स्टमक नजर आता है, पेनक्रियाज नजर आता है, डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एक अंदर एक अपनी ही दुनिया नजर आती है जो कैविटी के इनसाइड है। लेकिन कैविटी तक पहुंचने में आपको स्किन से गुजरना पड़ता है। सुपरफिशियल फेशिया, यानी दिस इज द कैंपर्स फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया का एक दूसरा पार्ट है, दैट इज द जो है स्कारपास फेशिया। उसके बाद ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। अच्छा, ये आपको लैटरल वॉल के मसल्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है ना मेरे बच्चा? तो यहाँ आपके पास जो है जो है सेंटर में भी एक मसल होता है जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज द रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, तो अब वो अभी हम देखते हैं। फिलहाल आपको ये लेयर्स जो है लेंट्रल वॉल की नजर आ रही हैं। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल ऑब्लिक है, फिर ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस है, उसके बाद ये ट्रांसवर्सलिस फेशिया है, और ये आपका एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, और ये आपका जो है पेराइटल पेरिटोनियम है। अब बीसीक्यू कैसे बन सकता है? नेम द लेयर ऑफ द एब्डोमेन विच कंटेन्स द गोनेड्स इन द इंट्रा एब्डोमिक लाइफ। कौन 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 सी वो लेयर होगी? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। तो आप इसको टिक करेंगे। मैं सारी लेयर्स दूंगी सुपर स्किन से लेकर, लेकिन आप जब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट पर आऊंगी तो आपने उसको टिक करना होगा। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ द एब्डोमेन जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ।
अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये आपको एक ट्रांसवर्स कट सेक्शन मैंने दिखाया है। ये देखिए स्किन है, ये आपकी वही कैम्पर्स फेशिया नजर आ रही है, ठीक है। ये आपके मसल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए सुपरफिशियल फेशिया लिखा, अब डीप फेशिया जो है वो है, लेकिन उसने मसल्स जो हैं डिफरेंट मसल्स को, अब ये मिड में ये मसल नजर आ रहा है, ये लीनिया एल्बा नजर आ रही है आपको, ठीक है। ये रेक्टस एब्डोमिनस नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब रेक्टस एब्डोमिनस को डीप फिश है, ये जो ग्रीन आप कवरिंग देख रही हैं विच इज आउटसाइड द मसल्स, ये आपकी है डीप फेशिया। और डीप फेशिया ने प्रॉपरली मसल्स को कवर किया हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी पेरिटोनियल लेयर, लास्ट लेयर नजर आ रही है, देखिए पेरिटोनियम लिखा हुआ है और ये ब्लू लेयर है, ठीक है। बाकी सारी लेयर्स जो है इधर पूरी नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको पता चल रहा है कि पेरिटोनियम को जब आपने ओपन किया, इससे नीचे जो है मसल्स के एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और ये आपका रेक्टस एब्डोमिनस, यहाँ से नीचे जो है फिर आपका ट्रांसवर्सलिस फेशिया हो गया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होगा, और फिर ये पेरिटोनियल पैराइटल पेरिटोनियम आपको नजर आ रही है। ये आपने पैराइटल पेरिटोनियम ओपन की, फिर यहाँ आपको डिफरेंट विसरास नजर आ रहे हैं, ये विसरा है, ये सारे विसरास हैं जो हैं दे आर कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ठीक है। उसमें ये लिवर नजर आ रहा है आपको, ठीक है, फिर आपको स्टमक नजर आ रहा है, फिर आपको ट्रांसवर्स कोलन, तो ये सारे विसरस हैं जो विसरल पेरिटोनियम से आपको कवर्ड नजर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। सो ये दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। ये देखिए आपको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल नजर आ रही है, ये वर्टिब्रा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका जो स्पाइनस प्रोसेस है, ये आपकी वर्टिब्रल बॉडी पड़ी हुई है, ये मैंने आपको बताया था वर्टिब्रल आर्च है, ये वर्टिब्रल फोरामेन है, ठीक है। ये अराउंड द वर्टिब्रा आपका पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स नजर आ रहे हैं। So this is the posterior abdominal wall, this is the skin, this is the campus fascia, फिर आपका जो होगा स्कारपास फेशिया, फिर ये डीप फेशिया जो मसल्स हैं आपके सारे, ये लेटरल एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये एंटीरियर में जो मिड लाइन में जो मसल है, ये लीनिया एल्बा और रेक्टस एब्डोमिनस आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में नजर आ रहे हैं। और ये आपको इनसाइड द पेराइटल पेरिटोनियम एक कैविटी नजर आ रही है, और इस कैविटी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आपको विसरल पेरिटोनियम से कवर्ड नजर आ रहे हैं। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमारे पास कि अब हम जो है वी आर इंटरेस्टेड टू द एब्डोमेन, ठीक है। हम वी आर डिस्कसिंग द एब्डोमेन नाउ। सो यहाँ आप देखें, ये लीनिया एल्बा आपको नजर आ रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था द लीनिया एल्बा इज फॉर्म्ड बाय द, ये एपोन्यूरोटिक बैंड्स होते हैं, ये जो लेटरल मसल्स होते हैं ना बेटा, ये जो तीन मैंने आपको लेटरल मसल्स बताए थे, वो जब मिड लाइन में आते हैं तो वो एपोन्यूरोटिक, ये वाइट वाइट आप देख रहे हैं, दिस इज द एपोन्यूरोसिस ऑफ दीज लेटरल मसल्स, ठीक है। जब ये आता है और तीनों एपोन्यूरोटिक बैंड जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो दे ऐसे जब ज्वाइन हो जाते हैं तो ये लीनिया एल्बा बनाते हैं, ठीक है बेटा। सो दिस इज द लीनिया एल्बा विच इज एवेस्कुलर होता है, उसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। अगर आप यहाँ पर मिड लाइन इंसिशन देंगे टू ओपन द एब्डोमेन, तो क्या होगा कि लेस ब्लड जो है वो लॉस होगा। तो दिस इज एन आइडियल प्लेस टू इंसाइज, अगर आपने किसी भी वजह से कोई भी एब्डोमेन में कोई मसला है, कोई हर्निया है, या कोई जो है कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, कोई लिवर में मसला है, लिवर ट्रांसप्लांट है, कोई किडनी का ऑपरेशन करना है, तो ज़ाहिर है आपने एब्डोमिनल कैविटी को तो ओपन करना पड़ेगा ना। तो आपने जब एब्डोमिनल कैविटी में जाएंगे तो दिस इज द वेरी जो है अप्रोप्रिएट साइट विच इज ब्लडलेस जो होती है, आपका उसकी ब्लड सप्लाई नहीं है, द लीनिया एल्बा इज नो ब्लड सप्लाई, दैट्स व्हाई इट इज इजी टू ओपन फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है। एंड वाया ओपनिंग मिड लाइन वी कैन प्रिवेंट द ब्लड लॉस। फिर आप यहाँ देख रहे हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक, आपको पहला पहला मसल नजर आ रहा है, यहाँ आपको उम्बिलिकस नजर आ रहा है, ठीक है। और आपको पास रेक्टस एब्डोमिनस नजर आ रहा है विच इज कवर्ड बाय अ रेक्टस शीथ। मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट रेक्टस शीथ की जो कॉम्पोजिशन होती है। तो अब आपको समझ आ गया कि इन द मिड लाइन ऑन ईच साइड ऑफ द लीनिया एल्बा, यहाँ और यहाँ आपके रेक्टस एब्डोमिनस है, एंड दीज आर द लेटरल एब्डोमिनल मसल्स। सबसे पहला एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है, द फाइबर्स आर जो है ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक दे आर मूविंग डाउनवर्ड एंड मीडियली, डाउनवर्ड एंड मीडियली। आप इनकी
वो देखिए जो डायरेक्शन है, दे आर कमिंग डाउनवर्ड एंड मीडियली टूवर्ड्स मीडियली। तो ये है आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक। इस तरह इसके नीचे इंटरनल ऑब्लिक होगा, इस तरह ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होगा। मिड में पढ़ेंगे रेक्टस एब्डोमिनस एंड पैरामिडलिस मसल पढ़ेंगे, और उसके बाद रेक्टस शीथ को देखेंगे, क्योंकि ये चीजें हम लोग कर चुके हैं पहले से ही। तो हम इनको अब जो है वाया द डायग्राम हम इनको और ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है, ये देखें 5 to 12 लोअर 8 रिब से आपके पास एक मसल आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है। तो मैंने आपको बताया था कि इट अराइजेस फ्रॉम द लोअर 8 रिब्स। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 अगर आप ये काउंट करेंगे 5 to 8, तो ये 8 लोअर 8 रिब्स बनती हैं। ये देखिए मसल इज कमिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड मीडियली यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ तक तो मसल आया है, लेकिन आगे मसल जो है नहीं है, एपिड्यूरोसिस है जो मिड लाइन में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे यहाँ से ये जो है इलियक क्रेस्ट से भी अराइज हो रहा है, 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट। लेकिन जब एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन आता है और प्यूबिक ट्यूबरकल आता है, तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट बन जाता है। ठीक है, सो इंग्वाइनल विच मसल forms the inguinal ligament? External oblique muscle, इसको हमेशा याद रखें। The external which muscle forms the inguinal ligament जो है that is the external oblique muscle। ठीक है, यहाँ तक देखिए फ्लैशी है। जब यहाँ से अपर लोअर 8 रिब से आया, जो लेग क्रेस्ट से आया, तब तक फ्लैशी था। लेकिन उसके बाद यहाँ इसने एपोनेरोटिक बैंड बन गया, फिर यहाँ ये जो है इसने इंग्वाइनल लिगामेंट बन गया। अच्छा, जब मीडियली आप देखेंगे यहाँ पर एक रिंग बनती है, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, व्हिच इज अ फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट इन द एक्सटर्नल ऑब्लिक। यहाँ से जो मेल बेबीज होते हैं, उनके जो गोनैड्स होते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड जो गोनैड्स होते हैं, टेस्टिस, वो नीचे आके स्क्रोटम में जो है वो आके रुकते हैं। ठीक है, जो एक पाउच लाइक होता है बेबी बॉयज के अंदर, तो उस पाउच के अंदर उनके गोनैड्स होते हैं, और वो गोनैड्स जो हैं इसी जो फिजियोलॉजिकल ओपनिंग है या फिजियोलॉजिकल वीकनेस है, यहाँ से पास होके और आते हैं स्क्रोटम में। अब जो स्क्रोटम में आते हैं, क्यों आते हैं, मतलब जो फीमेल बेबी होती है उसके गोनैड्स जब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट यानी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट में जो गोनैड्स होते हैं, वो वहां से उसके भी गोनैड्स मूव होते हैं और बेबी बॉय के भी मूव होते हैं। बेबी गर्ल की जो गोनैड्स हैं वो पेल्विस में जो है स्टे कर जाते हैं, और वहाँ बस उनके इंग्वाइनल कैनाल में एक राउंड लिगामेंट ही होता है जो नीचे आता है। और लेकिन मेल बेबीज में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनके पूरे गोनैड्स नीचे आते हैं स्क्रोटम में, क्योंकि एब्डोमेन का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, विच इज एक्चुअली नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अगर किसी का गोनैड नीचे नहीं आता, वो अगर वो एब्डोमेन में ही होता है, तो स्पर्म जेनेसिस जो है वो नहीं होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो हैम्पर हो जाएगी। और बेबी जो बेबी बॉय है वो जिसका एब्डोमेन से जो गोनेड है, वो टेस्टिस जो है वो नीचे स्क्रोटम में नजर नहीं जाएंगी, तो क्या होगा, बेबी जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। एब्डोमेन के अंदर तो कहीं उसके पाथ में गोनेड्स होंगे, लेकिन वो नीचे अगर नहीं आए, क्योंकि स्क्रोटम में 3 डिग्रीज जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, और आपके स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 37 नहीं चाहिए, आपको 3 पीछे हो। ठीक है, तो आपको अराउंड 34-35 जो है वो टेम्परेचर चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। अदरवाइज क्या होगा कि जो मेल बेबी होगा वो इनफर्टाइल हो जाएगा। इसलिए जब भी बेबी बॉर्न हो, स्पेशली जो बेबी बॉय बॉर्न हो, तो आपने उसको चेक करना है कि द जो आपके गोनेड्स हैं ऑफ दैट newborn baby boy, they are inside the scrotum or they are outside the scrotum। अगर outside हैं तो obviously वो एक या इंग्वाइनल कैनाल के अंदर होंगे, या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल यानी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट के अंदर पड़े हुए हैं। अगर वो ज्यादा देर वहां पर रिटेन रहें तो कैंसर फॉर्मेशन भी करा देते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल ऑब्लिक। अब यहाँ देखें एक्सटर्नल ऑब्लिक, यहाँ इंग्वाइनल लिगामेंट बना दिया बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल, ये आपको सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। और फिर ये वाइट फाइबर्स देखें, एपोनेरोसिस है सारा, यहाँ पर जीफी स्टर्नम पर अटैच होगा, और बाकी जो है सारा लीनिया एल्बा बनाएगा, और नीचे तक आपका जो है
वो ज़िफॉइड प्रोसेस तक अटैच होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल ऑब्लिक। ये फ्लैशी पार्ट है, ये एपोनेुरोटिक पार्ट है, और मिड लाइन में जब जाएगा तो ये एपोनेुरोसिस बन जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा। अब यहाँ पर आप देखें इंटरनल ऑब्लिक जो है इट अराइजेज, ये जो फ्लैशी पार्ट है इट अराइजेज फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब इंग्वाइनल लिगामेंट इज आल्सो अराइजेज फ्रॉम द 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। अब यहाँ जो है ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, रिंग से पहले जितना भी इंग्वाइनल लिगामेंट का पार्ट है, इंग्वाइनल लिगामेंट बनाया किसने? एक्सटर्नल ऑब्लिक ने। अब यहाँ से मसल ओरिजिन होना शुरू हो गई है, ठीक है, और ये आपकी लंबर फेशिया है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है थोरेको लंबर फेशिया, यहाँ से भी आपका मसल राइज हो रहा है, ठीक है। और इसके फाइबर्स डाउनवर्ड एंड मीडियली होंगे, इसके फाइबर्स अपवर्ड एंड मीडियली होंगे। ये आपको याद रखनी है चीजें कि ये अपवर्ड और मीडियली होंगे फाइबर। देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ अगर आपको वाज़े फर्क नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये it arises from the lumbar fascia, it arises from the 2/3 of the iliac crest and 2/3 of the inguinal ligament। उसके बाद it जो है inserts on the last 3 to 4 ribs। अब देखें ये 12th rib होगी, ये 11th होगी, ये 10th होगी और ये 9th। तो ये लास्ट 3 to 4 रिब्स पर जाके इंसर्ट होता है इंटरनल ऑब्लिक। समझ आ रहे हैं? अच्छा अब यहाँ देखें ये भी आगे जाके एपोनेुरोसिस बन रहा है, वाइट बन गया, वाइट मतलब एपोनेुरोसिस, और इट अटैचेस ओवर द ज़िफॉइड प्रोसेस ओवर द लीनिया एल्बा। अब ये देखें एक्सटर्नल ऑब्लिक के नीचे होगा, ठीक है, एंड पूरा लीनिया एल्बा पर अटैच होगा और नीचे प्यूबिक सिम्फिसिस पर, ठीक है। और ये देखें ये पड़ी हुई है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सो दिस इज इंटरनल ऑब्लिक। फिर हम आ जाते हैं ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस पर। अच्छा ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस अराइज होता है फ्रॉम द इनर साइड, ये जो अंदर जो आपका रिब केज है, इसके जो अंदर अगर आप देखें अंदर से जो कॉस्टल कार्टिलेजेस हैं, ये देखें ये कॉस्टल कार्टिलेज है और ये आपकी रिब है जो पीछे जा रही है। तो कॉस्टल कार्टिलेज के लोअर 6 कॉस्टल कार्टिलेज से फ्रॉम इनर साइड दिस मसल अराइज, ठीक है। अब ये कॉस्टल कार्टिलेज के अंदर साइड से अराइज हो रहा है, ठीक है, और इट अराइजेस फ्रॉम द लंबर फेशिया, इट अराइजेस फ्रॉम द 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट एंड 1/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। अच्छा अब इसके फाइबर्स देखें दे आर कमिंग डाउनवर्ड मीडियली, ये अपवर्ड मीडियली जा रहे हैं और इसके हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल फाइबर्स, और ये भी मिड में आके देखें एपोनेुरोसिस बन रहा है। सो ये तीनों एपोनेुरोसिस जब आपस में जो जमा होते हैं एंड दे कंबाइन टू फॉर्म द लीनिया एल्बा, ठीक है, और ये जो है आपका एक ब्लड लेस टेरिटरी है, ठीक है। ये देखें ये सारा एपोनेुरोसिस जाएगा, ये भी ज़िफॉइड पर अटैच होगा आपका जो है, अल्लाह भला करे, उस पर लीनिया एल्बा पे अटैच होगा, और ये नीचे देखें ये प्यूबिक सिम्फिसिस, ये आपकी एक हिप बोन नजर आ रही है, एक पीछे दूसरी होगी, ये सैक्रम नजर आ रहा है। तो ये आपका प्यूबिक सिम्फिसिस पर आके अटैच हो गया। ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये भी 1/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से अराइज होता है, और इसके ये देखिए लंबर फेशिया से, ठीक है, और ये आपके हॉरिजॉन्टल जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस, ये आपके तीनों मसल्स। आगे उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर ये भी देखें एक पिक्चर आपको नजर आ रही है कि लोअर 8 रिब से ये आपका मस्कुलर पार्ट है, ये आपका एपोनेुरोटिक पार्ट है, ये लीनिया एल्बा है, ये एम्ब्लाइकस है, यहाँ पर जाके एपोनेुरोटिक पार्ट अटैच हो रहा है, और ये इंग्वाइनल लिगामेंट जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल बना रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा अब ये सारी रिब्स आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये इंग्वाइनल लिगामेंट भी इसी ने बनाया, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें जो फाइबर्स हैं वो डाउनवर्ड मीडियली जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे स्नेल की पिक्चर मैंने डाली हुई है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें ये लंबर फेशिया से जो है इंटरनल ऑब्लिक अराइज हो रहा है, 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट से अराइज हो रहा है, इंग्वाइनल लिगामेंट से अराइज हो रहा है। ये सारा जो एपोनेुरोटिक, ये देखिए सिर्फ फ्लैशी पार्ट जो आपको नजर आ रहा है वो रेड में नजर आ रहा है, ये अपवर्ड मीडियली जा रहे हैं फाइबर्स, ठीक है, ऊपर की तरफ। और ये देखें जो एपोनेुरोटिक पार्ट है वो ज़िफॉइड प्रोसेस पे अटैच्ड होगा, लीनिया एल्बा पे अटैच्ड होगा, और आपका जो ये लीनिया एल्बा है और प्यूबिक सिम्फिसिस पे, ठीक है।
सो दिस इज इंटरनल ऑब्लिक। एक और पिक्चर देख लें इंटरनल ऑब्लिक की, देखिए फाइबर्स अपवर्ड मीडियली जा रहे हैं, इतना फ्लैशी पार्ट होता है, बाकी एपोनेरोटिक पार्ट है। देखिए मैं हमेशा व्हाइट से बनाती हूँ एपोनेरोटिक पार्ट और रेड से बनाती हूँ फ्लैशी पार्ट। ठीक है, ये लंबर फेशिया से 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट से 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से अराइज होता है और ये अपवर्ड मीडियली जा रहा है इंटरनल ऑब्लिक। ये देखिए मिड लाइन पिक्चर, ये ज़िफॉइड प्रोसेस, ये लीनिया एल्बा। ठीक है, ये उम्लाइकस है आपका पहली बटन, और ये देखें फिर लीनिया एल्बा यहाँ पर अटैच हो गई। दिस इज एन एपोनेरोटिक पार्ट व्हिच कंबाइन टू फॉर्म द linea alba. These three aponeurotic parts when combined together they form the linea alba. यहाँ पर देख लें ये linea alba आपको नजर आ रही है वाइट कलर की। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये है रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो मिड लाइन होता है ऑन ईच साइड ऑफ द लीनिया एल्बा, यहाँ से अराइज होता है, सिम्फिसिस प्यूबिस से ऊपर जाता है, ये देखें ऊपर जा रहा है, और इट अटैचेस द 3 कॉस्टल कार्टिलेज, 5th 6th एंड 7th कॉस्टल कार्टिलेज पे जाके ये अटैच हो जाता है। ठीक है बेटा, सो ये ऑन ईच साइड होता है, और उसके बाद जो लैटरली जो है आपके पास 3 एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस होते हैं। ये देखें ये इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल है, ये बिटवीन द डीप रिंग होता है और जो सुपरफिशियल रिंग होता है, ये देखें जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है मेल बेबीज के अंदर वो नीचे आ रही है, उसके साथ इसके गुनेट्स भी होते हैं, टेस्टिस। ठीक है, एक इंग्वाइनल कैनाल जो होता है ये इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है। एक्चुअली मैंने आपको इंग्वाइनल कैनाल और ये थोड़ी सी जो बहुत मुश्किल चीजें हैं ये मैंने आपको अभी तक नहीं कराई, और मैंने सोचा कि आपको सिर्फ विसराइज ही करा दूं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए कि ये देखें इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, ये प्यूबिक ट्यूबरकल, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये उसके ऊपर जो है ये डीप रिंग जो होती है, इंग्वाइनल कैनाल जो होता है वो बिटवीन द डीप रिंग एंड सुपरफिशियल रिंग होता है। सुपरफिशियल रिंग जो होती है वो आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक में होती है, और डीप रिंग जो होती है ये देखें ये ट्रांसवर्सलिस फेशिया में होती है, और डीप रिंग और सुपरफिशियल रिंग के दरमियान एक कैनाल बनता है जिसको इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं, जिसके जरिए आपके बेबी के गुनैट्स जो हैं वो नीचे आते हैं स्क्रोटम में। ठीक है, सो ये आप देखें यहाँ पर स्पर्मेटिक कॉर्ड और गुनैट्स नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने सारे पिक्चर्स देखे, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट अब यहाँ भी देख सकते हैं। एक छोटा सा एक और मसल है, ये देखें लीनिया एल्बा आपको नजर आ रही है। अच्छा, ये ट्रांसेक्शन बैंड्स हैं जो मैंने बताया था, एक सब कॉस्टल लेवल पर होता है, ये देखें ये लास्ट मार्जिन है आपकी, क्योंकि 11 और 12 आपके पास फ्लोटिंग होती है अगर आपको याद हो। ठीक है, ये आपकी इंटरसेक्शंस हैं 1 2 3, एक सब कॉस्टल लेवल के पर होती है, एक इन बिटवीन होती है, एक होम्लाइकस के लेवल पर होती है। दीज आर द फाइब्रस इंटरसेक्शंस, और जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ये दीज फाइब्रस जो इंटरसेक्शंस हैं दे एक्चुअली डिवाइड द ट्रैक्टस एब्डोमिनस इनटू डिफरेंट पार्ट्स। देख रहे हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया बिकॉज ऑफ दीज फाइब्रस इंटरसेक्शंस। ठीक है, तो ये जो है ये जब आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं, या कोई मेल नरिश्ड बंदा है जैसे थर वगैरह के लोग हैं, उनको प्रॉपरली कुछ खाने को नहीं मिलता या कोई और प्रॉब्लम है, तो उनमें अगर आप देखेंगे तो बेचारे कि ये मसल्स जो हैं ये सारी चीजें बड़ी साफ दिखेंगी, मीन पसलियां भी साफ दिख रही होती हैं दैट मच सॉरी मेल नरिश्ड होते हैं। ये देखें इंटरसेक्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, वन एट द सबकॉस्टल लेवल एंड अदर इज इन बिटवीन एंड थर्ड इज एट द अम्बिलिकस लेवल। ठीक है, यहाँ से प्यूबिक सिम्फिसिस से ये मसल ऑन ईच साइड ऑफ द लीनिया एल्बा, ये बीच में आपको लीनिया एल्बा नजर आ रही है वाइट कलर की, बाकी ये फाइब्रस इंटरसेक्शंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और मसल जो मेरा इम्पोर्टेंट था जो रह गया है, दैट इज द पैरामिडलिस। अगर आप यहाँ देखेंगे ये पैरामिडलिस है, पैरामिडलिस जो है वो प्यूबिक सिम्फिसिस से अराइज होता है, और इट मूविंग अपवर्ड एंड इंसर्टिंग टू द लीनिया एल्बा। ये बहुत छोटा सा मसल होता है एब्डोमेन का पैरामिडलिस, और मैंने आपको बताया था ये सारे मसल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, दे हेल्प यू इन द प्रोटेक्शन ऑफ द विसरा। सबसे पहले जो ये वॉल है ये आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपके विसरास को, जो अंदर बहुत इंपॉर्टेंट विसरास है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा ये जो है रेस्पिरेशन में आपको हेल्प करते हैं, मिक्चुरेशन में जब आप वॉशरूम जो यूरिन पास करते हैं, जो एब्डोमिनल प्रेशर रेज होता है, और आप जब डेफिकेशन करते हैं, जब स्टूल पास करते हैं, तो ये आपको हेल्प करते हैं। बेबी जो बॉर्न होता है
तो ये जो पार्चुरेशन, उस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है, दैट हेल्प्स यू इन पार्चुरेशन। ठीक है, फिर आपको जो है वॉमिटिंग, स्नीजिंग, जो भी तरह के जो एब्डोमिनल प्रेशर है इनमें रेज होता है। सो दीज एब्डोमिनल मसल्स विल हेल्प यू आउट। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, इट हेल्प्स यू इन रेस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में आपको हेल्प आउट करते हैं। सो दीज मसल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फंक्शंस ये जो थे, ये आपके फंक्शंस थे। उसके बाद हम, अच्छा ओके, अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, पता नहीं क्या है ये, वैसे तो ये मेरा वो है ये, लेकिन अभी टाइम बता रहा है कि दो दो मिनट और कुछ रह गया है। हो सकता है मीटिंग दोबारा कनेक्ट करनी पड़े ना, तो अभी ये शायद क्लोज हो जाए, तो परेशान मत होइएगा, मैं दोबारा कनेक्ट कर जाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, लोअर 6 इंटरकॉस्टल जो होती हैं फ्रॉम T7 T2 T12 एंड L1। ये देखिए L1 यहाँ पर आपके इंग्वाइनल रीजन को देता है, और L1 से आपको पता है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व्स जो हैं वो अराइज होती हैं। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक आपकी और इलियो इंग्वाइनल आपकी यहाँ पर सप्लाई करती है, और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक आपके नीचे चल जाए। तो ये वाला जो एरिया है आपके जेनिटल्स को सप्लाई करता है, और ये एरिया जो है इट इज सप्लाइड बाय द L1। ठीक है, बाकी जो ये है T7 T8 T9 T10, ये ओम्बलाइकस वाला जो डर्मेटोम है ये T10 है। तो नर्व सप्लाई ऑफ एब्डोमेन फ्रॉम लोअर 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स, यानी 1 2 3 4 5 6 लोअर 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स होंगी, और आपका जो है ये L1 होगी, जो दैट इज द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल। उसके बाद हम जाते हैं ब्लड सप्लाई। मैंने आपको सारा ब्लड सप्लाई बोर्ड पे बना के दिखाया था, ये देखें, यहाँ पर आपको इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल, ये L1 आपको नजर आ रहा है। बाकी सारी ये जो है T7 टू T12, ये आपको इंटरकॉस्टल नर्व्स जो हैं ये एब्डोमेन को सप्लाई कर रही हैं। ये देखिए, रेपिस्टर्नम है, ये लीनिया एल्बा है, ठीक है, ये ओम्बलाइकस है। तो जो है ये सारा हो गया आपकी नर्व सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सेंटर में है, यहाँ पर एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है विच इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और इंटरनल मेमोरी आर्टरी, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, इंटरनल मेमोरी आर्टरी जो है वो आपकी कार्डियक बाईपास में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये उसकी ब्रांच है। दिस इज द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और नीचे जो है दिस इज द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। दिस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है, दिस इज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, तो ये दोनों दोनों देखें मिड में जाकर ये एनास्टोमोस कर रही हैं। और ये जो सारी नर्व्स हैं और ये जो आर्टरीज हैं, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, दे आर लाइज इन द, आप किस में होती हैं, ये जो है आपकी रेक्टस शीथ के अंदर होती हैं। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पर देखें, हमारे पास पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं which are the branches of the abdominal aorta, और सॉरी एब्डोमिनल नहीं, थोरेसिक क्यूटा। तो इंटरकॉस्टल आर्टरीज हैं ये हमारे पास, ये देखें, जो लैटरली आपके जो वॉल है उसको सप्लाई कर रही हैं। और कुछ आपके पास लंबर आर्टरीज हैं, 1 2 3 4, दे आर द ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल aorta। ठीक है, ये देखिए पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, ये लंबर आर्टरीज, और यहाँ पर आपकी डीप सर्कम्फ्लेक्स इलियक आर्टरी होती है। दिस इज ऑल्सो